आप बदलना तो बहुत चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते हैं। हर सुबह उठकर आप यही सोचते हैं कि आज से मैं अपनी ये वाली आदत बदलूंगा, मतलब या तो सुबह जल्दी उठूंगा या फिर कोई ऐसी आदत है जिसको आप बदलना चाहते हैं उसको आज से बदल दूंगा, लेकिन बदल नहीं पाते हैं। क्या कारण है आज हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी बदलना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल पाते हैं, पहले इसका कारण जानते हैं और उसके बाद कैसे बदलेंगे वो भी समझेंगे। इसके पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिए कि आपकी ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो आप आज से ही, अभी से ही, इसी वक्त से बदलना चाहते हैं, ताकि इस वीडियो के बाद आप वो चीजें बहुत ही आसानी से बदल पाए। देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि बहुत सारे लोग खुद को बदलना चाहते हैं, खुद की हैबिट्स को बदलना चाहते हैं, लेकिन नहीं बदल पा रहे हैं। क्या कारण है? ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण वो अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं? हर रोज कहते हैं कि मैं अपने आप को बदलूंगा, लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि यार मुझे अपना जॉब चेंज करना है, मैं इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे कम पेमेंट मिल रही है, मैं अपने बॉस से परेशान हूं, लेकिन कई सालों तक सिर्फ यही सोचते रहते हैं, लेकिन अपनी जॉब को बदल नहीं पाते हैं। क्या कारण है कि वो बदल नहीं पा रहे हैं? कई लोग सोचते हैं कि मैं अपने रिलेशनशिप से दूर होना चाहता हूं, उससे हटना चाहता हूं, उसको बदलना चाहता हूं, लेकिन वो वहीं पर फंसे हुए रहते हैं। रिलेशनशिप यदि अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, अच्छा जीवन हो जाता है, लेकिन यदि रिलेशनशिप बुरा हो और आपके जीवन को खराब करने वाला हो तो उससे आपको बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए। इसके बाद कई लोगों की कई बुरी आदतें होती हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, या बहुत सारी और भी बुरी आदतें होती हैं, वो उसको भी बदलना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन बदल नहीं पाते हैं। क्यों? सबसे पहले कारण जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कारण बताता हूं और उसके बाद देखेंगे कि इन आदतों को कैसे बदला जाए। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि इंसान अपनी आदतों को इसलिए नहीं बदल पाता है। सबसे पहला कारण है फियर ऑफ अननोन। आप जब भी कोई चीज, देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस बात को, आप जब भी किसी चीज को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, बदलने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है आप अपने अंदर पढ़िए। दो कारण है कि आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे। उसमें से पहला कारण क्या है? फियर ऑफ अननोन। ऐसी चीज जो अभी है ही नहीं, ऐसी चीज, आप उन चीजों से डरते हैं जो है ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी जॉब को स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि अगली जॉब कैसी होगी, ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले डर लग रहा है आपको, आप बदलना नहीं चाह रहे, आप देना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपको है फियर ऑफ अननोन, मतलब ऐसा फियर है जो अभी है ही नहीं, जो आपके एक्शन लेने के बाद आएगा, लेकिन आपको वो फियर पहले से ही है और सिर्फ उसी डर के कारण आप वो एक्शन नहीं लेते हैं और आप जो बदलना चाहते हैं वो नहीं बदल पाते। आप कहते हैं मैं जहां हूं उससे भी कहीं बदतर ना हो जाऊं, मतलब आप रिलेशनशिप में हैं, बहुत बुरे रिलेशनशिप में हैं। अब आप सोचते हैं कि यदि मैंने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया तो कहीं मेरी स्थिति इससे भी बदतर ना हो जाए, और इसीलिए आप क्या करते हैं, जहां हैं वहीं पर पड़े रहते हैं। आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए अब हम समझते हैं। देखिए, इंसान डरता क्यों है? अभी हमने क्या जाना कि फियर ऑफ अननोन जो है उसके कारण इंसान बदल नहीं पा रहा है। आप बदल नहीं पा रहे हैं, आप नया एक्शन नहीं ले पा रहे, तो आप बदलेंगे कैसे? उससे पहले हमको जानना होगा कि ये फियर आता क्यों है। ठीक है, आप डरते क्यों हैं या इंसान डरता क्यों है? इंसान डरता क्यों है, उसका पहला कारण जो है वो है फियर ऑफ सर्वाइवल। मतलब जब हम पैदा हुए है ना, हम लोग जो आदि मानव से जो मनुष्य बने हैं, तो उसका जो प्रोसेस था उसमें हमारा जो सर्वाइवल का नियम था वो क्या था कि जब भी हम किसी ऐसी चीज को देखें जो हमारे लिए खतरनाक हो, हमारी जान ले सकता हो, हमें मार सकता हो, उससे हमें भागना होता है। ऐसी हर चीज जो हमें नुकसान पहुंचाए उससे हमें दूर भागना होता है। तो मान लीजिए कि कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है और उसको शेर दिख गया। अभी हमारा बेसिक सर्वाइवल का नियम है कि फियर हमारे अंदर है ही, और ये जो नियम है, बेसिक सर्वाइवल का जो नियम है, उसको आप कभी खत्म भी नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि मैंने डर को ही खत्म कर दिया। अरे डर को कभी भी खत्म किया ही नहीं जा सकता। ये वाले डर को, यदि सर्वाइवल का डर है तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे ही आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आएगी जहां पर आपको डरने की जरूरत है, आपको भागने की जरूरत है, तो आपको वो करना ही होगा, क्योंकि ये सर्वाइवल का नियम है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति शेर देखेगा तो क्या वो निडर होकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। वो क्या करेगा, वहां से दो प्रोसेस होगी। जब भी किसी इंसान को सर्वाइवल के लिए डर लगता है तो दो प्रोसेस होती है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में डर आता है, उसके अंदर डर आता है, तो दो चीजें होती है। पहली क्या होती है? पहली होती है उसकी बॉडी उसको प्रिपेयर करती है भागने के लिए। ठीक है, उसकी बॉडी जो है उसको तैयार करती है कि यहां से भाग जाओ।
यहां पर खतरा है। या फिर दूसरी चीज होती है कि उसको छुपने के लिए कहती है उसकी बॉडी, या तो भागने के लिए कहती है या फिर छुपने के लिए कहती है। तो ध्यान से समझिएगा कि इंसान को डर क्यों लगता है। पहला जो बहुत बड़ा कारण है वो है कि ये हमारे सर्वाइवल का ही नियम है, मतलब ये तो हमारे अंदर है ही, और इस डर को जीवन में कोई भी व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता है। और कोई कहता है कि मैंने सर्वाइवल वाले डर को खत्म कर दिया है, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। ऐसा डर कभी भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन हां, दूसरा जो डर है जो आपको हो रहा है वो आप खत्म कर सकते हैं, और वो कौन सा है? वो है अज्ञानता का डर। ठीक है, आपको क्या है? अज्ञानता का डर है, और इस डर के कारण आप अपने जीवन को बदल नहीं पा रहे हैं। किसी भी चीज की अज्ञानता जो होती है आपको डराती है कि यह चीज होगी नहीं होगी, मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और इसी डर के चक्कर में आप कोई भी फैसला नहीं लेते हैं, और आप बहुत कोशिश करते हैं कि मैं बदल जाऊं, लेकिन आप नहीं बदल पाते हैं। अभी देखिए, मान लीजिए किसी रूम में पूरा अंधेरा है, एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी रूम में पूरा अंधेरा है और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डर रहा है कि मुझे डर लग रहा है, इस रूम में अंधेरा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है का मतलब क्या है? कि वो अज्ञान है। अज्ञान मतलब उसको ज्ञान नहीं है कि इस रूम में क्या है या इस जगह पर क्या है। पूरा अंधेरा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं बहुत डरा हुआ हूं। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा। लेकिन सोचकर देखिए कि जैसे ही वो व्यक्ति लाइट जला देगा, क्या उसे वो डर लगेगा? सोचकर देखिए, नहीं लगेगा, क्योंकि अंधेरा जो है वो गायब हो चुका होगा, और अंधेरे के गायब होने का मतलब है ज्ञान का प्रकाश। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता चल गया कि अरे यहां तो कुछ है ही नहीं, मैं बेवजह डर रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति के अंदर एक डर होता है, सर्वाइवल वाला डर जो हमने पहले बात की थी, और दूसरा डर जो होता है वो होता है अज्ञानता का डर। मतलब उसको पता नहीं होता है कि इस चीज के बियॉन्ड क्या है, इस चीज के पार क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नई जॉब चाहिए और वो पुरानी जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, तो वो उस जॉब को यदि बदलेगा या बदलने की सोच रहा है, तो उसके अंदर एक डर होगा कि यदि ये जॉब छोड़ दी और नई जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब क्या हुआ? अज्ञानता का डर है। उसे पता नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ तो मेरे जीवन में क्या होगा, मेरा जीवन किस प्रकार से बदल जाएगा, कहीं इससे भी ज्यादा बदतर तो नहीं हो जाएगा, और इसीलिए आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो या बदल नहीं पाते हो। तो अभी क्या करें? इस डर को खत्म कैसे करें? चलिए, तो अब हम जानते हैं कि आपको जो डर लग रहा है, जिसके कारण आप बदल नहीं पा रहे हैं, उसको आपको खत्म कैसे करना है। उसको आप खत्म कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से, और वो तरीका है मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। आपको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसके बियॉन्ड क्या है, उसके पार क्या है। मान लीजिए कि आपको किसी रिलेशनशिप को चेंज करना है, या आप नहीं चाहते कि उस रिलेशनशिप में रहें, तो आपको डर लग रहा है कि उसके पार क्या है। यदि मैंने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया तो उसके बाद मेरा क्या होगा? क्या मेरे को उसकी याद आएगी? क्या मैं परेशान हो जाऊंगा? क्या मैं उसको याद कर करके ही डिप्रेशन में आ जाऊंगा? ये डर है आपको। यदि कोई जॉब है और उसको आपको चेंज करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जॉब छोड़ दी तो अगली जॉब लगेगी भी या फिर नहीं लगेगी, या फिर मेरे पास जो कुछ है वो भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार के डर आपको रहते हैं। लेकिन यदि आपको वो डर खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। मैसिव एक्शन का क्या मतलब होता है? कई बार व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शुड में अपनी लाइफ को गुजार देता है। वो क्या करता है? वो क्या कहता है अपने आप से? मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ये बनना चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे ऐसी बॉडी बनाना चाहिए, और चाहिए 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 कह के वो अपने पूरे जीवन को खत्म कर देता है। वो कभी भी एक्शन नहीं लेता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। आपको क्या करना है? शुड को कहना है नहीं, मतलब आपको अपने जीवन में शुड नहीं कहना है, आपको कहना है मस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि आप जो शुड की आदत लगाकर बैठे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, आप ऐसा मत कहिए। आपको मैसिव एक्शन लेना है, और एक्शन लेना है आपको मस्ट कह के कि मैं ये तो करूंगा ही, मैं ये करके दिखाऊंगा ही, और उसको स्टार्ट करना है। क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे आप कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। और ये वाला डर, जो पहला वाला डर था, ये तो आपके जीवन में रहेगा ही और रहना भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप शायद जल्दी मर जाएंगे। क्योंकि ऐसी कोई चीज आपके सामने आई जिससे आपको डरना चाहिए और आप नहीं डरे तो आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये वाला जो डर है उसको आप खत्म कर सकते हैं, जो कि अज्ञानता का डर। और अज्ञानता के डर को आप खत्म करेंगे कैसे? वो आप खत्म करेंगे मैसिव एक्शन लेके। आप एक्शन लेंगे, अपनी चीजों को बदलेंगे, बदल के देखेंगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, और जब बदलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ क्या हुआ। तो यह था पहला कारण जिसके कारण आप लोग बदल नहीं रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि व्यक्ति पेन और प्लेजर जो होता है उसके बीच में फंस के रह जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना है। अभी ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि ये आपके जीवन में अभी हो रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा
इस टॉपिक को समझने के बाद, इस बात को समझने के बाद, ठीक है। इंसान के जीवन का क्या नियम है कि वो अवॉइड करता है अपने पेन को और गेन करता है प्लेजर। इसका क्या मतलब होता है कि इंसान का जो बेसिक नियम है वो है तुरंत मजा ले लो, और चाहे उसको बाद में उस चीज की क्या मिल जाए, सजा मिल जाए। उसको तुरंत मजा चाहिए, अभी मजा चाहिए, अभी जो कुछ चाहिए बस मजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी मुझसे वो हर बार कुछ भी होता है ना उसके जीवन में, तो वो अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या इस चीज से मुझे मजा मिल रहा है, तुरंत मजा मिल रहा है, अरे मिल जाने दो, बाद में इसकी सजा भी मिल जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी याद कीजिए कि अभी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको तुरंत मजा मिलता है और आप वही काम करने लग जाते हैं। बदलने की सोचते बहुत है लेकिन बदल नहीं पाते हैं। जैसे अभी आप मोबाइल चला रहे होंगे और मेरा वीडियो आपके सामने आ गया होगा, तो आपने क्या सोचा होगा कि चलो ठीक है पहले ये देख लेता हूं, एक और वीडियो आ गया, चलो पहले ये देख लेता हूं। आपको मजा आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप ये वीडियो देखते जा रहे हैं और आपके घंटे जो है खराब होते जा रहे हैं, या कुछ सीखा है तो अच्छे होते जा रहे हैं वरना खराब होते जा रहे हैं। तो इंसान का जो बेसिक नियम है वो क्या है, तुरंत का मजा चाहिए, चाहे उसको बाद में सजा मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब होता क्या है इससे, ये देखिए। व्यक्ति सोचता है कि बुरी आदत जल्दी क्यों लग जाती है और अच्छी क्यों नहीं लगती। आपके मन में ऐसा प्रश्न बहुत बार आता होगा कि यार मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं कि मुझे अच्छी आदत लगे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे अच्छी आदत नहीं लगने दे रही है, जबकि बुरी आदत बहुत ही आसानी से लग जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो यही होता है। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, वर्तमान में कई लोग मजे के चक्कर में पड़े हैं, ठीक है। वर्तमान में कई लोग किस चक्कर में पड़े हैं, मजे में। लेकिन कई लोग सजा भी लेना चाहते हैं, कई चीजों में उनको सजा भी लगती है। तो वर्तमान में जो चीजें उनको मजा दे रही है वो करेंगे। जैसे मान लीजिए स्मोकिंग, सिगरेट पी, बीड़ी पी, तो उसको मजा आया, उसके अंदर उसको अच्छा लगा, उसको लगा कि यही बस यही जीवन है मेरा, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसने स्मोकिंग कर ली, है ना, ड्रिंकिंग कर ली, मजा मिल गया, वर्तमान का मजा है ये। लेकिन वो बाद में सजा बन जाएगा। अब देखिएगा, इसके बाद उसको पॉर्न एडिक्शन है, उसने पॉर्न वीडियोस देखे, उसको मजा आ गया। इसके बाद ओवर ईटिंग, खाने में मजा आ गया कि पिज्जा भी खा लूं, बर्गर भी खा लूं, जितनी चीजें मिल रही सब खा लूं। तो ये वर्तमान का क्या है, ये वर्तमान का मजा है ना। और अच्छी चीजें हमेशा वर्तमान में क्या लगती है, सजा लगती है। जैसे एक्सरसाइज करना है ना, जिम जाना है, पेन होगा बॉडी में, तो वो क्या हो जाएगी, उसके लिए सजा बन जाएगी। तो वो उसको दर्द होगा और उस दर्द को वो झेलना नहीं चाहता है। हर इंसान क्या चाहता है कि मेरे को बस वर्तमान में मजा मिलता रहे। इसके बाद मान लीजिए उसको योगा करने के लिए कहिए, सुबह उठने के लिए कहिए, तो वो चीज उसके लिए क्या है, अभी सजा है। वर्तमान में उसको क्या लगेगी, ये सजा लगेगी। पढ़ाई करने के लिए बोलिए, अच्छा पढ़ने के लिए बोलिए, अच्छा सीखने के लिए बोलिए, तो उसमें क्या लगेगा, उसको पेन आएगा, उसको मजा नहीं आएगा उस चीज में। वर्तमान में ये चीज पेन दे रही है। ईट हेल्दी, मतलब अच्छा खाने के लिए कहेंगे, अभी आप पिज्जा बर्गर खाने के लिए कहेंगे, कोई भी व्यक्ति अभी रेडी हो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति से कहेंगे कि अरे अपने खाने में सलाद लीजिए या फिर आप प्रॉपर डाइट लीजिए, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जीभ जो है ना वो कहेगी कि ये मजे की चीज नहीं है। सलाद खाना या फिर अंकुरित खाना खाना, अंकुरित भोजन खाना, वो उसके लिए मजा नहीं है, उसके लिए क्या बन जाएगी, सजा बन जाएगी। तो वर्तमान में जो चीज मजा देती है, इंसान वही चीजें करता रहता है, इसलिए अपने आप को बदल नहीं पाता है और उसकी आदतें बदल नहीं पाती है। और वर्तमान में जो चीज सजा लगती है वो उसको अवॉइड करते जाता है, वो उसको अपने जीवन से हटाते जाता है। इसलिए होता क्या है, अब देखिएगा, यह है सबसे मजेदार चीज कि भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में और अब भविष्य में क्या होगा। भविष्य में जो चीज मजा आपको वर्तमान में लग रही थी, वो भविष्य में क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सजा। आपको सजा मिलेगी उसकी, मतलब सजा लगने लगेगी। और जो चीज वर्तमान में आपको सजा लग रही थी, वो भविष्य में जाके आपके लिए क्या बन जाएगी, मजा बन जाएगी। जैसे फिर से उसी एग्जांपल को देखते हैं कि यदि पहले आपको सिगरेट पीने में मजा आ रहा था, आप बहुत सिगरेट पी रहे थे और आपको बहुत कूल लग रहा था, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, आपके मन में शांति मिल रही थी, लेकिन भविष्य में मान लीजिए कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया या कोई बड़ी बीमारी हो गई, तब आपको पता चलेगा कि ये जो मजा है वो भविष्य में क्या बन गया है, आपके लिए सजा बन गया है। ड्रिंकिंग की किसी को आदत है, उसका लीवर खराब हो गया, किडनी फेल हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए वो बाद में क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। पॉर्न एडिक्शन है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो बार बार परेशान रहेगा, है ना, बार बार उसका ख्याल वही चीजों में जाएगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि वो बहुत सारी चीजों में फेल हो जाए सिर्फ यही सोचते सोचते, तो बाद में उसको समझ में आएगा। ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम तो आप सभी को पता है कि यदि हम उन चीजों को खाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो बाद में वेट बढ़ जाएगा या फिर और बहुत प्रकार की बीमारी हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं जो वर्तमान में आपको मजा देती है, वो बाद में आपके लिए क्या बन जाती है, सजा बन जाती है। लेकिन जो चीजें सजा थी, उस समय आपको सजा लग रही थी, वो अभी क्या बन जाएगी आपके लिए, वो मजा बन जाएगी। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज अभी वर्तमान में आपको क्या लग रही थी, सजा लग रही थी, लेकिन बाद में जब आप फिट दिखेंगे, आप हेल्दी दिखेंगे, आप स्मार्ट दिखेंगे,
तब आपको पता चलेगा कि हाँ, उस टाइम की सजा लग रही थी, लेकिन ये वाकई में तो क्या है, मजा है। जैसे योगा करेंगे तो आप अच्छे दिखेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, ईट हेल्दी खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। तो क्या आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया कि आप अपने आप को बदलना बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन अभी तक बदल क्यों नहीं पा रहे थे? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन सी चीजें बदलना चाह रहे थे जो कि अभी तक नहीं बदल पा रहे थे। और इस वीडियो के बाद क्या आप बहुत ही आसानी से चीजों को बदल सकते हैं, क्योंकि आपको नियम समझ में आ गया कि आप बदल क्यों नहीं पा रहे थे और अब बदल कैसे सकते हैं। हर बात को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगला टॉपिक क्या देखना चाहते हैं, अगला वीडियो क्या देखना चाहते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।